नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 10 सितंबर को भोपाल में वो एक बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं और इसके बाद उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भी बात की, मुलाकात की, अपना पक्ष रखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात बनने की बजाय और बिगड़ गई है। जी हां, अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो संकेत दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। कारण इसका जो दिया है स्कूल शिक्षा मंत्री ने, उनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण के कारण अतिशेष जो शिक्षक थे उनको कम किया गया है। उन्होंने एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये अतिथि हैं, इनका नाम ही अतिथि है, तो ये मेहमान की तरह रहें, घर पर कब्जा करने की कोशिश ना करें। ये बयान दिया मंत्री ने और जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने इस को लेकर जो सियासत शुरू कर दी। बात यहां तक पहुंच गई कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अब आखिर जो मंत्री कह रहे हैं उनकी बातों में, उनके तर्कों में कितना दम है? जो अतिथि शिक्षक हैं वो आखिर क्यों अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको नियमित किया जाए, और कांग्रेस को क्या एक मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए? इस पर हम चर्चा करें, लेकिन पहले आपको रिएक्शन सुनवाते इस पूरे घटनाक्रम पर किसने क्या कहा। किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूं शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने चुनाव के पहले कहा था कि इन सबको हम रेगुलर करेंगे, लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि आप अतिथि हो, अतिथि की तरह आओ, घर पे कब्जा मत करो। मतलब ये तय है कि इनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। इनको साथ चुनाव के पहले धोखा हुआ है और धोखा देके इनके वोट लेने का प्रयास किया है। चलिए, तो इस गर्मा गर्म मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय उनका करवाते हैं। हमारे साथ में भाजपा की ओर से सत्येंद्र जैन साहब हैं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ में, कांग्रेस की ओर से। अंबिका जी, आपका स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत करते हो। पहला कमेंट सत्येंद्र जी आपसे, क्या माने कि नहीं होगा शिक्षकों का, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण? अतिथियों को अतिथि ही बना के रखा जाएगा, चाहे वो कितनी भी सेवा दें, कितनी भी मेहनत करें स्कूली व्यवस्था को सुधारने में। लेकिन मंत्री जी का जो आशय है, जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उससे तो ऐसे लग रहा है कि भाई उनकी मांग पूरी होने से रही। सत्येंद्र जी, आप और इसको डिस्क्राइब करेंगे कि भाई क्या इसको क्या समझा जाए इस बयान को? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव शिक्षा को सर्वोपरि रखती है और कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो जिस रूप में भी होते हैं उनको इतना सम्मान हमारे समाज में दिया जाता है, और जिसको मैंने आपको बताया, तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तुलना की गई है। तो ये गुरुओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सम्मान है, चाहे वो परमानेंट शिक्षक हो, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे वो हेडमास्टर हो, या अतिथि शिक्षक बंधु हैं, या प्रोफेसर होते हैं। इन सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
वो भी कटिबद्ध है। और आपने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में कर्मी कल्चर था, उस कर्मी कल्चर को कांग्रेस ने जीवित किया। शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, और 500 रुपए प्रति माह दिया करते थे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सत्येन जी जलेबी नहीं, सीधे टू द पॉइंट बात भाई कि अतिथि शिक्षक क्या, जिनको ऐसा भरोसा, जो कांग्रेस का कहना है, ऐसा शायद बयान भी दिया गया आपकी पिछली सरकार में कि भाई नियमित किया जाएगा। अब 70,000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं, तो क्या इनको होंगे नियमित? नहीं भाई, स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान आपने भी सुना, कहें तो एक बार फिर सुनवा दे। वो कह रहे भाई अतिथि बन के रहें, घर पे कब्जा करने की कोशिश न करें। जी देखिए, घर मतलब ये ऐसा नहीं है, सारे शिक्षा जगत में मैंने कहा ना, जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं, जो गुरुजी हैं, और जो संविदा शिक्षक हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जो हेडमास्टर हैं, ये सभी शिक्षक गण होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार से जो बात आ रही है कि अतिथि शिक्षकों के लिए रखने की, पहली बात तो जिसके कारण ये विषय उत्पन्न हुआ है, उसमें आप देखिए जहाँ अतिशेष हैं शिक्षक, जहाँ पर जो परमानेंट टीचर हैं, जो नियुक्त है जिस स्कूल में, अब वो अगर अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हमको उसी स्कूल में रख लो, अरे भैया पहले ही जो नियमित शिक्षक हैं वही अतिशेष है, उनका युक्तियुक्तकरण होने वाला है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी समझना होगा कि अब उनमें से जो परमानेंट शिक्षक है उनको निकाल के बाहर नहीं किया जा सकता शिक्षा व्यवस्था से। वो भी परमानेंट शिक्षक आए, परीक्षा दे करके शिक्षा कर्मचारी चयन मंडल जो है उसके आधार पर शिक्षाएं, उन्होंने परीक्षाएं दी हुई हैं, पास हुए हैं, उसके बाद उनकी नियुक्तियां हुई हैं। तो ऐसे जो नए जो शिक्षक आए हुए, पिछले 2 साल में हमने, पिछले 3 साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की हुई है। ऐसे 2 लाख जो शिक्षकों और जो सारे सरकारी नौकरी दी हुई है, तो ये सब लोग सिलेक्ट होके आए कर्मचारी चयन मंडल से, तो उनको भी हम नहीं निकाल सकते बाहर सेवा से। या जो पहले से प्रधानाचार्य हैं या प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं, उनको हम शिक्षा व्यवस्था से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अतिथि शिक्षकों का जिस प्रकार से कहा है उसको इस प्रकार से लेना चाहिए कि वो घर है तो वो घर में सभी एकदम छोटे भाई बड़े भाई सब आपस में मिलजुल के रहें। जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो परमानेंट शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, सत्येन जी, मगर भैया मिल के रहें। हाँ, नहीं ये देखिए, सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, 16 साल से जो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, क्या उनका कोई हक नहीं बनता था कि भाई अगर जब आप परमानेंटों की भर्ती कर रहे हैं तो प्राथमिकता उनको भी दे दी जाए? एक बात। दूसरा ये कह देना कि भाई घर पर कब्जे, अब भाई कांग्रेस को मुद्दा मिला ना, मैं उस पर खैर नहीं जाना चाहता उस बहस में, हम आपको गिनाएंगे उनके समय ऐसा हुआ है और वो सब नहीं। हम कह रहे आपने वादा किया था कि नहीं किया था, पहले तो बताइए, वरना कांग्रेस कल बयान भी निकाल लाएगी किसने क्या वादा किया था। जी देखिए, ये वादा जो है अगर किया है तो हम पूरा करेंगे, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ऐसा सरकार ने ऐसा नहीं है। देखिए, हर एग्जाम होता है, इनके लिए अनुभव के मार्क्स मिलते हैं। अगर ये जो नियमित जो नहीं मिलते, तभी तो देखिए उन्होंने क्या कहा, अतिथि शिक्षकों की जो 5 बड़ी मांगे पहले बता दूं, वो कह रहे हैं प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक, अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों में शामिल करें। वो कह रहे अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल और पद स्थायी करें। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया जाए। गुरुजियों की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाए और अतिथि शिक्षक भर्ती में वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 इसको लागू करें। ये उनकी मांग है। मतलब तो कहने का अनुबंध करने का ना, वही तो अनुबंध करेंगे ना दीपेश जी, जो आपने कहा कि वार्षिक अनुबंध, तो इसमें इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परमानेंट वैल्यू, वार्षिक अनुबंध उनका करेंगे, कर ही रहे हैं। और देखिए, ये हमारी संवेदनशील सरकार है जो कहती है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु आशीष। तो उस बात पे चलती है। हम तो शिक्षा को और गुरुओं को सबको सम्मान देते हैं भैया। गुरुओं का पेट पैसे से भरता है, मान सम्मान से नहीं भरता है, या बड़े बड़े तो श्लोक पढ़ दो उससे नहीं भरता है। गुरुओं का पेट, एक बात देखिए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है और सभी जो गुरुओं की बात करें तो गुरु जो है 500 रुपए में तो नहीं भरता था जब कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपए दिए। हमने तो आज 40-40 हजार रुपए दे रहे हैं और 7वां वेतनमान दे रहे हैं और 40% डीए दे रहे हैं। और उसके साथ नहीं, मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है वो कुछ अलग कह रही है। 8वां पे कमीशन बन गया है, तो 8वें पे कमीशन जो केंद्र सरकार ने बनाया, अगर वो देखिए 2 सितंबर 2023 को भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई थी और उसमें मानदेय दोगुना करने का ऐलान किया था। जो आपने कहा, मुझे इस मीडिया रिपोर्ट में तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 18,000 मिलता है, वर्ग 2 के को 14,000, वर्ग 3 के को 10,000।
अब बताइए 18,000 आप कह रहे 40,000, तो ये तो यही विसंगति हो गई ना सर। खैर अंबिका जी को बीच में लाते वो कहेंगे कि क्या आप ही बोल देंगे सर। मैं आता हूँ, आप जवाब सोच के रखिए। ठीक है, मैं जवाब सोच के रखिए। मैं अंबिका जी भाई क्या आपत्ति, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरा मान सम्मान सब कुछ देते, लेकिन जब नाम ही अतिथि है तो फिर कोई कैसे जो है घर का सदस्य बना लेगा या कैसे परमानेंट कर देगा। अंबिका जी क्या कहना है? देखिए, इन शिक्षकों ने अपनी जवानी के 20-22 साल बर्बाद कर दिए हैं इनकी सेवा करते करते। जब इनके पास शिक्षकों का रोना था तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से आह्वान किया था शिक्षकों का, अतिथि शिक्षकों का, कि आप आइए और हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार में आप भागीदार बनिए। तो उन्होंने अपनी सेवा जीवन का के बहुमूल्य समय दिए। अब ये कहने लगे कि ये हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, ये कब्जा करने आए हैं। ये तो इनका सगल है। ये अपराधियों को तो सम्मान देते हैं और आचार्यों का अपमान करते हैं। ये शिक्षा मंत्री जब इस प्रकार की बात कह रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। अब कहने लगे कि अब हमें अतिथि शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो तात्कालीन परिस्थिति थी। अच्छा भैया ये बताओ, ये शिवराज सिंह जी जब महापंचायत हुई थी शिक्षकों की, तो उस समय शिवराज सिंह ने ये आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि नहीं दिया था कि हम आपको रेगुलर करेंगे, हमारा साथ दीजिए, और ये सब वचन देते हैं, वादे करते हैं, इसके बाद झूठ बोलते हैं। अब ये कहते हैं हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं। शिक्षकों का सम्मान लिख के और पुड़िया उनको दे दो, उससे शिक्षकों की भूख खत्म हो रही, शिक्षकों की आवश्यकताएं खत्म हो रही, शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म हो रही। इन्होंने कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, बड़ी शर्मनाक बात। यहाँ तक कि हमारे महाराजा सिंधिया जो आज केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, शिक्षकों की बात पर ही उन्होंने कहा था कि नहीं सरकार नियमित करेगी, नहीं तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। अब उनको तो महल मिल गया, वो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन शिक्षक आज भी, अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर है। ये इनकी वचन में इस प्रकार से झूठ, माने एक इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। जल्दी से जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी का। इतनी कथनी करनी में इतना अंतर है कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हाँ। अब हम क्या बहस करें, क्या डिबेट करें, हमारी समझ में नहीं आता है। आज आचार का अपमान कर रहे हैं लोग। चलिए सत्येंद्र जी, आचार का अपमान कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक। ठीक है, सत्येंद्र जी का एक जवाब ले ले, फिर मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा। सत्येंद्र जी भाई, सैलरी की स्थिति मैंने बता दी, दूसरा वादे किए थे, सब लिखित में है, घोषणाएं जो की थी। कांग्रेस ने जवाब दिया। हाँ। कांग्रेस जो जवाब कह रही घर में घुसाई। भैया घर मैंने बताया, घर विद्यालय है, विद्यालय मंदिर है, और शिक्षकों के लिए भी वही घर है। तो क्या घर पे वही बात है कि वहाँ पे प्रधानाचार्य होते हैं, वहाँ प्राचार्य होते हैं, वहाँ पर परमानेंट टीचर्स हैं, वहाँ पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, और अतिथि शिक्षक हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए सबको बाहर नहीं कर सकते, ये बात है, उसको हम सम्मान करते हैं और उनके लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। अभी जो स्किल गैप एनालिसिस है, वो अभी कह रहे हैं पुड़िया पकड़ाने की बात, तो पुड़िया तो देखिए 500 रुपए में पकड़ाई थी। हर साल का जो बजट था 2000 करोड़ का कांग्रेस सरकार देती थी स्कूल शिक्षा में, हमने तो 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शिक्षा के ऊपर व्यय कर रहे हैं स्कूली शिक्षा में। तो ये बजट की पुड़िया तो 2000 करोड़ की ये पकड़ाते थे, हम तो लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा प्रतिवर्ष शिक्षा के ऊपर व्यय कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने अगर बात करें तो हमने जो है 8,000 बहनों को, बेटियों को स्कूटी भी दी हुई है। हमने अगर बात करें 4.5 लाख बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति। नहीं सर, ये आज सिर्फ बात अतिथि शिक्षक की, शिक्षा व्यवस्था की नहीं हो रही सर बात, प्लीज। शिक्षक में शिक्षा और स्कूल नहीं, अरे अतिथि शिक्षक को क्या मतलब जी? एक मिनट, 68,000 लोगों को, नहीं सत्येंद्र जी, 68,000 लोगों को नहीं भाई, हम सिर्फ अतिथि शिक्षक पे बात कर रहे हैं। होगा शिक्षा व्यवस्था का। नहीं, अगर आपके 500 रुपए की पुड़िया देंगे क्या महीने भर में, जो दिग्विजय सिंह जी ने पकड़ाई थी, हमने तो आज हजारों रुपए दे रहे हैं। उन गुरुजियों को 500 रुपए दिया करते थे दिग्विजय सिंह जी, पुड़िया पकड़ाते थे, आज हम 40,000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। वो 2003 की बात थी, आज 2024 है जी, 22 साल हो गया, 18,000 पे पहुंचे वो। 2003 के बाद हमने आते साथ ही उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया था। हाँ। उस समय भी 4,500 और 5,000 रुपए हमने ठीक है ना, ये तो आपका फर्ज था, इसीलिए तो आपको जनता ने चुना था। लेकिन आप कहें हमारी पूजा, हमारा कर्तव्य, और हम अपना कर्तव्य। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो बयान था, ये देने की क्या जरूरत थी कि भाई घर पे कब्जा कर, आप
इसको दूसरे तरीके से भी नहीं, कह नहीं, सकते घर थे में कि मतलब हम स्कूल में जो समस्या का प्रधानाचार्य हैं, समाधान जो करेंगे। प्राचार्य- दीपेश जी मीडिया को मुझे लगता है थोड़ा सा और ब्रॉडन मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए दीपक जो घर की बात है, घर में मतलब प्राचार्य हो गए, घर में मतलब पूर्ण रूपकालिक शिक्षक हो गए, परमानेंट टीचर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हो गए और अतिथि शिक्षक हो गए और गुरुजी, ऐसे सभी लोगों को मिला करके घर बनता है विद्यालय वाला। तो उसकी बात हो रही है, माननीय मंत्री जी ने यह बात रखी है। नहीं उसको नहीं, फिर क्या हम ऐसा ये घर थोड़ी ना कह रहे लिया कि जाए। उनके घर पे, और अरे हम बात उनका वो नहीं, भी वो सम्मान वही करते बात हैं। है। नहीं अतिथि ठीक है, शिक्षक चलिए हमने इसलिए तो हम मैं समझ उनका गए उनका कि पूर्ण- अतिथि उनको शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक नहीं रखा, समझ गए कि उनको अतिथि शिक्षकों शिक्षक को उनकी वर्ग तीन हद का शिक्षक समझा नहीं दी है। रखा, वर्ग एक ठीक का है, शिक्षक नहीं रखा। अभी उनका 68,000 नाम इसीलिए अतिथि शिक्षक शिक्षकों को रखा है। सोचना चाहिए उनका कि नाम उनको कविता क्या करना शिक्षक नहीं रखा। ठीक है। तो ये घर ऐसा है, आप हाँ, समझिए बात समझ को, गए हम, उस उसको बात को थोड़ा समझ broaden गए। माइंड से देखना बात- पड़ेगा। नहीं, उनके बात- ये अतिथि अरे- शिक्षकों के लिए हम जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्राचार्य हैं, जो हेडमास्टर हैं, जो पूर्णकालिक जो आप शिक्षक पांचवी वर्ग बार एक यही के लाइन वर्ग नाम दो, गिना उनको रहे हैं बाहर नहीं सर, कर सकते। पांचवी बार आप यही सब नाम गिना रहे, क्यों गिना रहे बार बार? मुझे सुन लिए। बार इसलिए क्योंकि हाँ। जो है आपकी जनता को थोड़ा नहीं, बताने की अरे बात आवश्यकता है, इसलिए। अतिथि शिक्षकों की हो रही है, हम उसी पे कहें। देवदत्त जी भाई, क्या गलत कर रहे हैं अतिथि शिक्षक ये कह के कि हमें नियमितीकरण दो, हमारी मांग पूरी करो? 16 साल से जो काम कर रहे हैं, 68,000 नहीं भाई, कुछ होंगे 2-5 साल से जुड़े होंगे, कुछ होंगे 16 साल से। क्या वो गलत मांग कर रहे हैं जो स्कूल शिक्षा मंत्री को इस तरह की बात कहनी पड़ी? देखिए, हर आदमी का अपना अधिकार है, वो अपना मांगता है। और जिस तरह से प्रदेश में कई बार संविदा कर्मियों को नियमित किया गया, बहुत सारे वो चुनाव के समय जिस तरह से आश्वासन दिए जाते हैं, तो उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, या तो उम्मीदें बढ़ाई ना जाएं। तो हर बार यही होता है कि पहले भर्ती होती है, फिर नियमित हो जाते हैं कई विभागों के। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो ये अतिथि शिक्षक कुछ समय आए थे जब कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी और बहुत जरूरत था कि शिक्षा व्यवस्था सुचारू चले। और इस उम्मीद में मैं कहता हूँ कई बार नियमित शिक्षक ज्यादा अच्छा पाते हैं अतिथि शिक्षक, क्योंकि उम्मीद रहती है कि हमें परमानेंट किया जाएगा। और आश्वासन का ये चर्चा में सब आ चुका है, सिंधिया से लेके शिवराज जी ने चुनाव के पहले वादा किया था। तो अब चूंकि शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं है नए, लेकिन पार्टी तो वही है। मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो ऐसी चीजें हैं जिसमें अनुभव भी काम आता है। तो अतिथि शिक्षक यदि मांग कर रहे हैं तो उनको बजाय कुछ ऐसा कहने के वो आहत हो, उनकी ये कहना चाहिए कि आपके सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, पढ़ाइए। आप परीक्षा में बच्चों के आ रहे हैं अवसर एग्जाम वगैरह, तो उसमें आप पढ़ाइए, आपको देखें। क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि इनकी जरूरत नहीं है। कई स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ शिक्षक है ही नहीं, तो या कम है, एक दो शिक्षक के भरोसे स्कूल है। तो अभी उनको जरूरत है सबको, और इनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। आज एक नए शिक्षक की बजाय ये 16 साल, 15 साल, 10 साल के अतिथि शिक्षक है, तो उनकी जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो लोग भर्ती जब होते हैं या तो संविदा पे, अतिथि पे, उनको एक वैकल्पिक अपनी व्यवस्था रखनी चाहिए। क्योंकि सरकार आपको परमानेंट भर्ती नहीं करती है, केवल आश्वासनों पे आप भरोसा ना करें। क्योंकि एक ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि 15-16 साल किसी क्षेत्र में खपा देता है, तो फिर वो अलग से और क्या काम करेगा? अभी कोई धंधा क्या करेगा? क्योंकि उसकी अधिकांश महत्वपूर्ण उम्र है वो उसी में निकल गई। और चूंकि चुनाव के समय आश्वासन मिलते हैं, तो दोनों जगह सबक लेने की जरूरत है। एक तो सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे उन पर कि अब किया जाए या उनकी जो भी मांगे पूरी की जाए, और आगे जो भी लोग अतिथि शिक्षा के संविदा बने वो अपनी वैकल्पिक तैयारी भी रखें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको अतिथि के रूप में भर्ती किया जाए तो आपको परमानेंट किया ही जाएगा। ये जो सेवाएं हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की, कभी भी समाप्त भी की जा सकती है। इसलिए आप अपना वैकल्पिक रोजगार या जो भी है तलाश करें। अब नहीं तो फिर अगर भाई यही दिक्कत है ना देवदत्त जी कि भाई शिक्षक रोजी रोटी की चिंता, बताइए ना, 18,000 मिल रहे, किसी को 10,000 मिल रहे, वो क्या ही कर लेगा? अब कोई गांव खेड़े में पढ़ा रहा है, वहां कोई जाने को तैयार नहीं होता। सब सेटिंग से जो होते हैं पक्के वाले, वो तो सब शहर या अपनी सुविधा से बस जाते हैं। ये बेचारे जाते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि मंत्री जी कह रहे कि हमने 12-13 हजार शिक्षकों की कमी की पूर्ति कर ली है, जबकि कई स्कूल आप चले आएंगे वहां पर आपको विषय विशेषज्ञ के शिक्षक नहीं मिलेंगे। वहां पर पता चला कई बच्चों को के ऊपर एक ही ऐसी है व्यवस्था। तो या तो मंत्री जी ये कहते कि भाई हम कम से कम इसका फिर से एक आकलन, अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई
जहां पूर्ति हो गई वहां अतिथि शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे, अगर भर्ती करेंगे तो उनकी सैलरी कहां से देंगे, ये लाइन भी उन्होंने कही। यानी वो मामला आर्थिक रूप से भी समझा रहे हैं कि भाई दिक्कत है इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि सत्येंद्र जी, मतलब माना जाए कि सरकार भाई यूज एंड थ्रो भी कर सकती है, जब तक आपकी जरूरत थी सेवाएं ली और अब आप जाइए घर, ये समझे हम पूरे इस प्रकरण से। नहीं, ये बिल्कुल ना समझे। भारतीय जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी ने बात कही, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बातों को सम्मिलित करती है, संवेदनशीलता के साथ कार्य करती। जितना भी अच्छा हो सकता है, जो सुविधाएं सीमाओं में नियमों के अंतर्गत दे सकते हैं, अतिथि शिक्षकों को भी दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी उनको भी अपनी शिक्षा का जो आज 5वां स्थान आ गया है, पहले मध्य प्रदेश सारे राज्यों में आखिरी के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आखिरी के नंबरों में हुआ करता था, और आज मध्य प्रदेश टॉप 5 में है। तो 2021 में 5वें नंबर का जो अवार्ड भी मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसी नाते आप समझ लेते कि भाई अतिथि शिक्षकों की जरूरत है, ये कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ दीपेश जी कि अतिथि शिक्षक भी हमारे शिक्षा को जो 5वें नंबर पे लेके आए हैं, जो कांग्रेस के समय 33वें 34वें नंबर पे हुआ करता था। सुन तो लीजिए, शिक्षक जो अतिथि शिक्षक भी उस शिक्षा के इंजन में सहायक हैं। हम तो उनको शैक्षणिक विकास का जो ग्रोथ इंजन है उसका एक अंग मानते हैं, उनको एक इंजन मानते हैं उनको भी, अतिथि शिक्षक। मगर महाराज, एक टायर में कम हवा रहेगी, एक टायर में ज्यादा हवा रहेगी। एक शिक्षक पारा 80,000, एक पारा 18,000, कैसे गाड़ी चलेगी साहब? वो क्यों दिल लगा के पड़ेगा जब उसकी नौकरी परमानेंट नहीं है? वो कह देगा अगले साल भगा देंगे, अपन तो टाइम पास करो साहब, जो मिल रहा है पाओ, बाकी जैसा कहा देवदत्त जी ने कि उसको साइड में अपने कई दुकान खोल लेना चाहिए। फिर ऐसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। सुनिए तो दीपेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर वो शिक्षक को जो योग्य हैं वो बराबर किसी ना किसी अन्य सरकारी जो परीक्षाएं होती हैं, जो कर्मचारी चयन मंडल है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हो या अन्य राज्यों की, उसमें वो चयनित भी हो जाते हैं। तो पात्रताम धर्मापन होती, धनात् धर्मस्तता सुगम, विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम। तो पात्रता, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती, पात्रता से परीक्षाओं में पास होते हैं, फिर आपको धन मिलता है, धन से फिर आप सुख की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे सभी लोग भी चले जाते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा, जितने भी योग्य अतिथि शिक्षक बंधु हैं हमारे, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार जी ने उस पर प्रकाश डाला, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि समाज हमारा इतना बड़ा है, उसमें अपनी योग्यता के अनुसार उनको देखें और अन्य साधनों का भी वैकल्पिक योजनाओं में जाएं। क्योंकि देखिए, अगर आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसे थे जिनको की नियुक्ति किया गया, फिर अभी कोर्ट के आदेश से उनकी नियुक्ति को भंग किया गया है। तो ये भी एक हमें सुनने में आता है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अंबिका जी से एक चीज समझ लूं मैं। अंबिका जी भाई, ये तो देखिए सरकार दबे छुपे कह लो, आप खुल के कह लो, वो कह रही है भाई अतिथि मतलब अतिथि, ठीक है, परमानेंट की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। देवदत्त जी भी कह रहे कि भाई ये तो उनको सोच समझ के आना चाहिए कि ये कोई फिक्स तो है नहीं कामकाज, तो या तो जाए ना, कोई दूसरा कामकाज देखें, या फिर क्या किया जा सकता है। भाई सरकार भी तो अपना खजाना भी देखेगी, सब चीज देखेगी। अब जो वादे किए थे वो चले गए, अब दूसरे लोग आए तो भाई वो क्यों उसके लिए बाध्य होंगे, है ना? तो ऐसे तो सब जगह आपकी सरकार, अब हिमाचल की हालत देखिए, वहाँ सरकार वेतन नहीं दे पा रही, तो ये नहीं कि ये नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे बहुत जगह स्थितियां बनती हैं। तो मतलब ये अंबिका जी की कुछ ज्यादा उम्मीद लगा लेते कर्मचारी की, हाँ भाई एक बार घुस गए संविदा में, एक बार घुस गए अतिथि बन के तो परमानेंट हो ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है अंबिका जी। देखिए, जब शिक्षक अतिथि शिक्षक बनकर इनको सेवाएं दे रहा था, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई कर रहा था, उनको शिक्षा दे रहा था, तो तब उस समय मान लीजिए 30 साल उम्र थी। आज इनको 22 साल सत्ता शासन करते करते हो गए, 52 साल आज एज हो गई उसकी। और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि अब आप हमारे किसी काम के नहीं, दूसरा काम देख लीजिए। इस उम्र के इस ढलान पर वो शिक्षक कहाँ जाए? जरा भी नैतिकता इस सरकार में नहीं है। और हमारा तो ये कहना है कि कम से कम आप गुरुजी जितना वेतनमान तो दे ही सकते हो, उनको गुरुजी जितना वेतनमान दे दीजिए, नियोजित करिए, कैसे भी उनके भविष्य का ख्याल रखिए। लेकिन आप में नैतिकता हो तब तो, आप में तो नैतिकता है ही नहीं। आप तो केवल और केवल यूज एंड थ्रो वाली बात आपके मन में है, आपने उनका उपयोग किया, उनको उठा के फेंक दिया। अब ऐसी स्थिति में शिक्षकों का भविष्य तो एकदम से अंधकारमय हो गया।
अब तो वो किसी काम के ही नहीं रहे, ना बिजनेस करने के काम के रहे, और उम्र की ढलान पर नहीं हैं तो वो। फिर मतलब उनके यही तो है लड़की ना मेरा चलना सवाल भी कि नहीं भाई रह या गई। तो बहुत सोच और- समझ के आना चाहिए कि भाई कोई परमानेंट नहीं है व्यवस्था, क्यों उम्मीद लगाएं हम सरकार से, भाई जितनी सरकार की नहीं, कैपेसिटी उम्मीद होगी। क्या, फिर सरकार ही कहती है, सरकार का मुखिया कहते हैं हम आपको परमानेंट कर देंगे। हाँ। सरकार के इन्हीं के शिवराज सिंह जी ने कहा था, तो या तो यही कहेंगे शिवराज सिंह जुमलेबाज थे, शिवराज सिंह की बातों पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए था, शिवराज सिंह की कोई भी योजना अब हम लागू नहीं करेंगे, शिवराज सिंह की कोई भी घोषणा मैं थोड़ा सा का कोई याद हमारे दिला लिए दूं महत्व सत्येन नहीं जी होगा। को, चूंकि आपने जिक्र छेड़ दिया। देखिए क्या घोषणा हुई थी तो सत्येन जी। अब हमारा कहना ये है कि जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। ये मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है, इस पर ठीक। इनको क्षमा याचना करना चाहिए, ठीक। और शिक्षकों की बेहतरी के लिए कोई ना कोई कदम, अतिथि शिक्षकों की बेहतरी के लिए हाँ कोई ना देखिए कोई घोषणा कदम क्या इनको हुई थी, उठाए जाने पीरियड के चाहिए। हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था, अब महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है चलिए। साल के बीच कोई गैप नहीं होगा, एक साल के लिए पूरा अनुबंध होगा, ठीक है। अभी तक अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए 25% आरक्षण था, उसे 50% किया जाएगा। ये घोषणा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में हुई थी और कहा भी गया था कि घोषणा तत्काल लागू होंगी। अब बताइए मुझे सत्येन जी, कितनी घोषणाएं तत्काल प्रभाव से लागू हुई या अभी चल रही, क्या है बताइए। देखिए, हमने तो जो उस पे काम कर ही रहे हैं, और जितना संवेदनशीलता से भाजपा सरकार करती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है, भारत की जनता भी जानती है, और हमारे शिक्षक बंधु भी जानते हैं, अतिथि शिक्षक बंधु भी जानते हैं। और चूंकि ये प्रकरण न्यायालयीन भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम से वन शॉट में आप उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे और कर भी देंगे, क्योंकि अब जो घर की बात है, बार बार कांग्रेस है कह रही है कि मंत्री जी ने ये कहा। मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि उनके घर पे या भाजपा के घर पर। अरे मंत्री नहीं, जी ने हम ये भी कहा कहाँ जो कह रहे हैं कि स्कूल एक उनके घर घर पर। होता है। फिर मैं कहूंगा कि अब देखिए, अब आप कहोगे नहीं कि तो आप अरे बार-बार कह रहे हैं। सर कांग्रेस समझिए। को शिक्षित होने की जरूरत है। कांग्रेस पूर्ण रूप से अशिक्षित व्यवहार करती है। नहीं, कांग्रेस ये थोड़ी की ना कह शिक्षा रही का है। बहुत जरूरी, कांग्रेस अनपढ़ हो चुकी है, या नहीं, तो फिर अब- जानबूझ अब- के अब नास्ति ये स्वयं प्रज्ञा क्या शास्त्रम सर? तस्य करोति किम नहीं, इन बात सब हो की रही है। कोई जरूरत नहीं है। लोचनाभ्याम वीनस दर्पणम किम अरे कर्षति। ठीक है सर, हाँ, मैं भारतीय समझ जनता गया। पार्टी की सरकार हर शिक्षक, अतिथि शिक्षक भी उसमें सम्मिलित हैं, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और उनकी सारी विषय जो मांगे उन पे भी चर्चा हो रही है। और अभी हम उनको रोजगार का साधन दे भी रहे हैं, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराया है उनका। और सारे जो अतिथि नहीं, शिक्षक लेकिन हैं, हम ये लगभग कह रहे हैं 70,000 भाई, जब उनका नहीं है बस की तो फिर रजिस्ट्रेशन बड़ी करा बड़ी के घोषणाएं अब नहीं करनी युक्तियों की चाहिए तरह ना। तो- इस नहीं, बात नहीं, को तो देखिए, मानिए ना कि घोषणाएं नहीं करना चाहिए जब नहीं है बस की तो। नहीं, अब ऐसा नहीं है। घोषणा हमने अगर की है तो हम निसंदेह उन सबको पूरित भी तो करेंगे। यही आप कह देखिए, देते जिस आज प्रकार कि से भाई हम हाँ काम कर करेंगे रहे हम हैं। भविष्य में जब भी करेंगे 2-5-10 साल में। नहीं, हमने तो बोला और हाँ, हम कर ही रहे हैं। नहीं बोला। दीपेश जी, देवदत्त जी, शिक्षक- तो क्या शिक्षकों को कांग्रेस तो हम- को एक मुद्दा मिल गया है, 68,000 शिक्षक, उनसे जुड़े लोग, क्या ये कोई मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं? हालांकि चुनाव नहीं है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी क्या मतलब किस तरह से डील किया जाना चाहिए? क्योंकि ये भी सच है कि सबको भाई सरकारी सैलरी भी नहीं दी जा सकती, इस तरीके से सुविधा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर करे क्या, व्यवस्था क्या हो सकती है? देखिए, ये वाकई में हमें भाव भी छोड़ दो। अभी हमने शिक्षक दिवस मनाया, गुरु को क्या क्या हम उपमा देते हैं, तो उसका कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि वो शिक्षा है। एक शिक्षक एक स्कूल खोलता मतलब 100 जेल बंद करने के बराबर होता है, और उसके लिए आप इस तरह से कहेंगे तो ठीक नहीं। आपको दीपेश जी हम क्या बताएं कि व्यवहारिक दिक्कतें कहाँ होती हैं। जैसे कोई अतिथि शिक्षक हो गया और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम आपको नियमित करेंगे, एक छप गया पेपर में, आपके चैनल में चल गया, सब में। कई बार लोग शादी कर दे हैं, यार तो अतिथि शिक्षक है, यही परमानेंट होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं या सिंधिया कह रहे हैं, सेवक कह रहे हैं, तो विश्वास बन ही जाता है। अब वो शादी हो गई और फिर अब यदि नौकरी से निकल रहा है तो 2 परिवार परेशान हो गए, जिसने शादी की, जिसके यहाँ बहू आई। मतलब ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें बहुत आती हैं। या तो उम्मीद जगाओ नहीं, आप हाँ। कहो नहीं, चाहे चुनाव हार जाओ, हाँ। लेकिन झूठी उम्मीदें मत दो। और यदि देते हो तो फिर ऐसे उत्तर भी मत दो। फिर आपको की आती सरकार, आप उनको ये कहो कि हम आज नहीं तो कल आपको नियमित करेंगे या बातों पर सहानुभूति विचार करेंगे। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल है, कोई ऐसा इसको वो करते चले। संवेदनशील मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, परिवार, कई परिवार 67,000 ये हम कहना चाह रहे हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये शायद सरकार के मंत्री भी सुने, अब कैसे डील होगा ये पूरा मामला, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही कि माफी मांगना चाहिए। अगला रिएक्शन क्या आता है स्कूल शिक्षा मंत्री का, वो क्या समझाना चाह रहे थे, क्या कह गए, और आगे क्या होता है, देखने वाली बातें रहेंगी। शुक्रिया आपका सत्येन जी, शुक्रिया देवदत्त जी, शुक्रिया अंबिका जी आपका
हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 68,000 अतिथि शिक्षकों से जुड़ा मामला क्या इसी तरह सुलगता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, या फिर उसका कोई निराकरण भी होगा? इस पर रहेंगी नजरें। बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।